In today's video, I'm going to read the book Unbarbad by शोभित निर्वाण भैया। तो तुम लोगों को पता होगा शोभित भैया के बारे में। मैंने 10th में उनके लेक्चर्स देखे थे। आई विल नॉट से कि मैं बहुत ज़्यादा उनके लेक्चर्स देखती थी या फिर एकदम फॉलो करती थी। देखो, लेट मी बी ऑनेस्ट हियर, ऐसा नहीं है कि मैंने उनके सारे लेक्चर्स देखे और समथिंग। सी, मैंने 10th में उनसे पढ़ा है, लेकिन मेरे पास कोई बैच नहीं था उनका और ना ही मैंने सारे लेक्चर्स देखे। कुछ चैप्टर्स के देखे हैं। इट्स नॉट मैंने प्रॉपरली फॉलो किया उनको या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ और समथिंग। इट्स नॉट लाइक दैट, बट आई टोटली रिस्पेक्ट हिम। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं यार वो। मैंने लेक्चर्स देख रखे हैं। सो या अब उनकी बुक आई है अनबर्बाद नाम की, तुम लोगों को पता होगा आई गेस। वीडियो के एंड में मैं रिव्यू करूंगी बुक का। इसी वीडियो में मैं पढ़ूंगी बुक को। अभी मैंने पढ़ना भी शुरू नहीं किया, तो तुम लोगों के साथ ही ये एक रीडिंग व्लॉग भी हो सकता है क्योंकि मैं इसमें पढ़ने वाली हूँ और एंड में रिव्यू देने वाली हूँ अपना। एंड बहुत ज़्यादा रैंडम वीडियो है ये और मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि मैं इस बुक को पढ़ूंगी और ना ही मेरा ये वीडियो बनाने का प्लान था, पर वो बहुत ज़्यादा ही पर रैंडमली व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू रेडिट, मेरे को एक पोस्ट दिखी जिसमें वो अनबर्बाद का रिव्यू था। तो देखो, सबसे पहले तो अनबर्बाद के बारे में आई गॉट टू नो रेडिट से ही। मेरे को पहले नहीं पता था ये बुक आई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा मैं उनको एकदम वैसा फॉलो नहीं करती कि मेरे को सारी अपडेट्स हों और समथिंग। तो मेरे को पता नहीं था उनकी बुक के बारे में। बट हाँ, मैंने सुना था अनबर्बाद करके कुछ, तो अपने दोस्तों से सुना था, बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। बट फिर मेरे को जब पता चला इस बुक के बारे में, तो सबसे पहले मैंने गूगल किया एंड भाई रिव्यू बहुत अच्छे हैं। तो येस, उसके बाद मैंने सोचा रेडिट की पोस्ट देखकर कि चलो यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं कि लोगों के रिव्यूज़ का क्या हैं। तो वहाँ पे थोड़े मिक्स्ड ओपिनियंस थे बुक को लेके एंड वॉज नॉट रियली श्योर कि मेरे को ये बुक खरीदनी चाहिए और नॉट। तो फिर मैंने रिव्यूज़ देखे। तो अब मेरे पास ये बुक अपने टैब में है। येस गाइस, सो आई एम गोइंग टू रीड ऑनलाइन एंड मेरे पास इसका PDF है, तो मैं पढ़ूंगी इसको। काफ़ी ज़्यादा हाइप है इस बुक की। मैंने काफ़ी सुना है, अपने दोस्तों से सुना है एंड दे वर सो एक्साइटेड टू रीड दिस बुक। शुरू करते हैं। 103 पेजेस का ये PDF है पूरी बुक का एंड ये ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, छोटी सी है। अनबर्बाद, दिस इज द कवर बाय द वे। एक सेकंड, ओह दिस इज द कवर गाइस। Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. ओके, सो मैंने जस्ट अभी ये बुक कंप्लीट करी है एंड नाउ आई एम रेडी टू गिव रिव्यू। अब मैं दे सकती हूँ कि मैंने अभी पढ़ ली है। तो बेसिकली दिस बुक इज़ अबाउट शोभित भैया की जर्नी, जैसे उनकी कोटा की पूरी प्रिपरेशन उन्होंने कैसे करी, क्या रहा वहाँ पे एंड उन्होंने क्या क्या सीखा एंड उनकी टिप्स वगैरह जो वो देना चाहते हैं एंड कुछ बच्चों के जो डाउट्स एंड क्वेश्चंस रहते हैं हम लोगों के, जो जो चीज़ें हम फेस करते हैं, बेसिकली सॉल्यूशंस दिए हैं इस बुक में। एंड जब भी हमें डिस्ट्रैक्टेड फील हो या हमें कैसा भी फील हो रहा है, पढ़ते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बुक ऐसी है कि वी कैन रीड इट एंड इसमें बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने की उन्होंने कोशिश करी है अकॉर्डिंग टू हिम। तो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें शेयर करी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी टेक्निक्स उन्होंने यूज़ करी थी, क्या चीज़ उनके लिए अच्छी साबित हुई। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो येस, अब मैं इसमें मेरे को कैसी लगी ये बुक, सबसे पहले मैं हर चैप्टर का बता देती हूँ, हर चैप्टर में क्या क्या कैसे कैसे है। मैं थोड़ा ओवरव्यू पूरे बुक का दे देती हूँ, जिससे तुम लोगों ने अगर नहीं पढ़ी तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। तो चैप्टर 1 इज़ जस्ट अबाउट जब उनका रिजल्ट आया था एंड वो कोटा में थे। तो ये चैप्टर 1 में उन्होंने ये चीज़ बोली। मैं बहुत ज़्यादा ऊपर से बता रही हूँ, ठीक है, ऐसे डीप में नहीं जा रहे। सेकंड चैप्टर शाहरुख खान TCS सर। तो TCS सर उनके केमिस्ट्री के एक नए टीचर थे जब वो आए थे। तो उन टीचर ने कैसे उनके साथ कुछ कितने अच्छे थे वो टीचर उन्होंने बताया है। एंड कभी कभी क्या होता है, अच्छे टीचर्स जब होते हैं ना, हमें गाइड करने वाला हमारा मेंटर अच्छा होता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाती हैं। तो हाउ दिस टीचर चेंज्ड हिम, इनकी हेल्प करी, इनको गाइड किया।
देन चैप्टर 3 रक्षाबंधन। तो ये वाला जो चैप्टर है वो इस बारे में है कि यहाँ से उनको पूरा मोटिवेशन आ चुका था, तो उन्होंने कोटा में रक्षाबंधन मतलब छुट्टियाँ मिली थी, तो ये गए नहीं थे अपने घर पे, एंड इनके और इनके एक दोस्त ने पूरे टाइम बैठ के लाइक पढ़ाई करी थी। एंड फिर उन्होंने यहाँ पे जो जो मिस्टेक्स करी, लाइक कभी कभी क्या होता है हम इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, लाइक इतना, इसको हम पागलपना कह सकते हैं, पढ़ाई को लेके पागलपना, विच इज़ राइट, मतलब ठीक होता है कुछ एक्सटेंट तक, बट उसके बाद में लाइक अगर हम बहुत ज़्यादा ही पागलपना करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, नॉट जस्ट अबाउट पढ़ाई, तो वो हमेशा लाइक टॉक्सिसिटी आ जाती है उसमें। एंड देयर इज़ समथिंग कॉल्ड टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी, यू कुड से इट, लाइक इसमें वो लोग वो यही बताते हैं भैया कि भाई कैसे उस टाइम पे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करी जो उस टाइम तक तो ठीक थी, बट हाउ इट इम्पैक्टेड हिम आगे जाके उनके हेल्थ वगैरह पे। तो इट्स जस्ट अबाउट दैट। फिर झील पाटिल एक इनका टॉपर था इनके बैच का, तो उसकी जो स्ट्रेटजीज थी एंड वो जिस तरीके से उसका अप्रोच रहता था हर चीज़ को लेके, वो उन्होंने बताया एंड बताया कि कैसे जो एक्चुअल में मार्क्स स्कोर करते हैं, जो एक्चुअल में टॉपर्स होते हैं, उनके जो वो जिस हिसाब से अपनी प्लानिंग वगैरह करते हैं वो कैसे डिफरेंट रहती है हम लोगों से। उसमें इस चैप्टर में उसी के बारे में बात की गई है। चैप्टर 5 है खुली विंडो। सो खुली विंडो इज़ अबाउट आर डिस्ट्रैक्शंस बेसिकली, यानी कि अगर आप कोई गोल है आपका, आप कोई चीज़ है, वो आप अगर उसको पूरी शिद्दत से चाहो तो वो आपको मिल जाएगी, राइट, आपको आपने सुना ही होगा। बट अगर वो नहीं हो पा रहा है एंड आप पूरा अपना 100% लगा रहे हो बट स्टिल कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, आपका जो गोल है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ है जो आपको रोक रहा है, कोई खिड़की खुली रह गई है, कोई गलती है या कुछ तो है जो आप कर रहे हो, तो वो इस खुली विंडो में बात की गई है। ऑल्सो इसमें आपके लाइक उन प्रॉब्लम्स की बात की गई जो हम फेस करते हैं। बेसिकली दिस चैप्टर 5 इज़ अबाउट डिस्ट्रैक्शंस, जो कि अपोजिट जेंडर वाला डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया वाला डिस्ट्रैक्शन, इन सारे डिस्ट्रैक्शंस में एकदम खुल के बात की गई है। घर की मुर्गी इज़ चैप्टर 6, इट्स अबाउट फैमिलीज इम्पोर्टेंस, कि हम यूजुअली अपने टीनेज फेज में फैमिली की इम्पोर्टेंस को भूल जाते हैं। एंड इसमें कुछ बातें की गई हैं एक्चुअली, ये ना आपको ऐसा लगेगा काफ़ी ज़्यादा आप इसको रिलेट कर पाओगे इस बुक से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉर्मली बात की गई है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लैंग्वेज बहुत सिंपल है। बेसिकली इसमें इंग्लिश भी यूज़ हो गई की गई है बीच बीच में, तो हाँ बहुत ईजी है रीड करना, बहुत ज़्यादा ईजी है, समझ आएगा सब, और काफ़ी ऐसी फॉर्मल लैंग्वेज है। तो घर की मुर्गी आई वाज सेइंग, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई बीच में, चैप्टर के बारे में बता रही थी। तो चैप्टर 6 घर की मुर्गी इज़ अबाउट फैमिलीज इंपॉर्टेंस, दैट हाउ फैमिली इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर पेरेंट्स ऑलवेज वांट कि तुम लोग अच्छा करो, राइट, दे आर नॉट योर एनिमीज़, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट और इस एज पे हमें समझ नहीं आ पाता, तो उसी के बारे में थोड़ा बताया गया है इस चैप्टर में। चैप्टर 7 इज़ बाहर के डोगले। सो इट्स अबाउट योर रिलेटिव्स एंड जो टॉक्सिक रिलेटिव्स होते हैं उसके बारे में बात की गई है कि उनसे कैसे डील किया जाए। अब चलो फैमिली में मदर फादर एंड हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा सोचते ही हैं, बट टॉक्सिसिटी जो रिलेटिव्स देते हैं, जो ताने वगैरह हैं होते हैं जो रिलेटिव्स से मिलते हैं, एंड दैट जेलसी वाली चीज़ें, तो वो सब बाहर के डोगले में बताया गया है। चैप्टर 7 ही है इसमें, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं। एंड हॉल्स चैप्टर्स के बाद में यहाँ पे ABCDEFG तक ये सारे हॉल्स हैं। हॉल्स में वो सारी एक्स्ट्रा बातें कवर की गई हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चंस रहे हैं जो हम लोगों के होते हैं ना नॉर्मली क्वेश्चंस, एंड कुछ मिथ्स वगैरह, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी जो इन चैप्टर्स में कवर नहीं हुई वो हॉल्स में कवर हुई हैं। हॉल ए टेस्ट के बारे में है, कि टेस्ट को कैसे हम एनालाइज करें, एंड टेस्ट से रिलेटेड जो डाउट रहते हैं उनके बारे में दिस हॉल ए इज़ अबाउट। हॉल बी इज़ अबाउट नींद एक बहुत ज़्यादा हो जाता है यार, नींद आती है हमें पढ़ते पढ़ते, तो ये कुछ जो चीज़ें हैं कि इससे कैसे हम डील कर सकते हैं, ये हॉल बी में बोला गया है। Then we have Hall C is about stream selection, कि how it is really important to select your stream wisely. Hall D is about relationships, तो relationships के बारे में बात की गई है कि उनके हिसाब से, भैया के हिसाब से इस एज पे रिलेशनशिप होना सही है कि नहीं है, एंड ऐसी कुछ बातें रिलेशनशिप्स वाले चैप्टर में है। एंड आई गेस कैमरा पोजीशन ठीक है, मैं वीडियो सो उसको करने के बीच में फिर अगर वीडियो को वाइड करना एनीवेज
21 डेज चैलेंज स्कैम। तो इसमें क्या है, इसमें बोला गया है, बताया गया है कि तुम लोगों ने सुना होगा 21 डेज के बारे में, 21 डेज चैलेंज के बारे में। इसमें क्या होता है कि बेसिकली तुम लोगों को अगर अपनी कोई हैबिट डेवलप करनी है, तुम 21 दिन तक उस चीज़ को लगातार करोगे, 21 डेज तक कंसिस्टेंटली उस चीज़ को करोगे जिसकी हैबिट तुम लगवाना चाह रहे हो, तो वो लग जाएगी। तो ये जो है चैलेंज, देखो ये वर्क करता है नो डाउट। 21 दिन तक अगर तुम एक चीज़ करो तो उसकी हैबिट पड़ जाती है। पढ़ाई को लेकर भी 21 डेज चैलेंज वाली मैंने बहुत वीडियोस देखी है, मैंने ट्राई करने की कोशिश करी थी, बट हम इसको किस वे में यूज़ करते हैं, लाइक इस चैलेंज को हम अगर इफेक्टिवली करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, तब ये हुआ करता है। एंड जो गलतियां हम करते हैं, और उसके बारे में बेसिकली इस हॉल एफ में बात की गई है, इस 21 डेज चैलेंज स्कैम में बात की गई है कि तुम लोग किस तरीके से तुम्हें इसको फॉलो करना चाहिए, जो कि एक्चुअली इफेक्टिव होता है। हॉल जी बस्टिंग आउट सम वियर्डली कॉमन मिथ्स। अच्छा, तो अब हॉल जी में तुम लोगों को बताया गया है कि भाई कुछ मिथ्स होते हैं, जैसे कि टॉपर रोज रोज 16-16 घंटे पढ़ते हैं, या फिर बिना कोचिंग के तो तुम लोग टॉप ही नहीं कर सकते हो, या यूजुअली हमारे मन में कुछ मिथ्स वगैरह रहते हैं, तो वो हॉल जी में बताया गया, उनको बस्ट किया गया। हॉल जी इज द लास्ट। दैट वाज ऑल। 7 चैप्टर्स एंड 1 2 3 4 5 6 अच्छा 7 हॉल्स, दिस इज ऑल। बुक टू बी ऑनेस्ट अच्छी थी, आई वुड नॉट से बेकार थी, बट लाइक जितना हाइप हो रखा है, आई वुड मतलब तुम लोग इसमें जो बातें की गई हैं ना, इट्स लाइक बहुत कॉमन है। काफ़ी चीज़ें जो सारे लोग बोलते हैं, तो इन्होंने कुछ चीज़ें इसमें अच्छी थी। अरे कहना क्या चाहते हो? बट वॉट आई वॉन्ट टू से इस बुक अच्छी है। अगर तुम लोगों को पढ़ने का मन है तो तुम लोग पढ़ सकते हो, छोटी सी बुक है, एंड इसमें बहुत कॉमन बातें की गई हैं, एंड जो चीज़ें बताई गई हैं वो हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं जानते हैं, बट बुक अच्छी है, भैया ने अपनी तरफ से लिखी है, उसमें अपनी भी उन्होंने कुछ बातें ऐड करी हैं, तो उनका पर्सनली उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या सीखा, उनके पर्सनल ओपिनियंस हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन को लेके इसमें एक टॉपिक है कि फ़ोन रहना चाहिए तुम लोगों के पास या नहीं रहना चाहिए, और वो पढ़ाई में एक्चुअली में मदद करता है, डिस्ट्रैक्शन ही होता है बस। इस टॉपिक पे बहसबाजी हो सकती है, ये एक ऐसा टॉपिक है, राइट। तो हाँ, उसके बारे में भी इसमें बात की गई है, और उन्होंने अपने पर्सनल ओपिनियंस इसमें बताए हैं। तो मैं इस बुक को दूंगी 3.5 आउट ऑफ 5, ठीक है। बुक इज ओकेश, नॉट टू बैड, नॉट टू गुड, ऐसा नहीं कि एकदम लाइफ चेंजिंग और समथिंग, बट हाँ इसमें कुछ अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तुम कुछ बातें हैं, टेक्निक्स हैं, थोड़ी बहुत हैं बीच बीच में, तो अगर तुम लोग उनको फॉलो करते हो, कुछ नई बातें थी एंड वो मुझे अच्छी भी लगी, तो इसलिए मैं 3.5 ही दे रही हूँ कि यार अच्छी बुक है, पढ़ सकते हो, छोटी सी बुक है, जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। मेरा ओपिनियन बस यही है इस बुक को लेके कि यार बुक मेरे को अच्छी लगी, बुरी तो नहीं लगी, मतलब ठीक लगी। एंड यस, अगर तुम पढ़ने की सोच रहे हो इस बुक को, अगर तुम लोग के पास टाइम है तो पढ़ लो, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ लाइफ चेंजिंग है, पढ़ के एकदम बूम तुम्हारी लाइफ चेंज हो गई, ऐसा तो कुछ है नहीं ज़्यादा। तो यस, ऐसा तो देखो किसी बुक में नहीं होता कि तुम पढ़ के तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है, बट ये है ना कि तुम लोग उसको पढ़ के तुम लोग अगर अप्लाई कर रहे हो, उसमें जो चीज़ें बोली गई हैं तो वो होता है ना। तो दैट्स ऑल गाइज, आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, और कोई भी मैंने ऐसी बात कही हो तो कोई ऑफेंड मत होना किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। एज आई ऑलरेडी सेड कि मेरा बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन ऑनेस्ट ओपिनियन है एंड रिव्यू है, जो भी कहो इसको, तो हाँ मैंने एकदम रियल होकर जो मेरे को मन में आया वही सब बताया है। तुम लोग मेरे को बता सकते हो कि तुम लोगों ने ये बुक पढ़ी, नहीं पढ़ी, पढ़ने का सोच रहे हो, या तुम लोगों ने पढ़ लिया, तुम लोगों को कैसी लगी, जो भी है तुम सब अपने ओपिनियंस एंड ऑल मेरे को कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।